हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ और सेफ होंगे। अब आपके बोर्ड के पेपर नजदीक आते जा रहे हैं, जिसके लिए हम ने आपके लिए सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व लगातार अपलोड करते जा रहे हैं, जिसके लिए हम आज कर रहे हैं बेटे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स सैंपल पेपर सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। जो 1 से लेके 15 तक सैंपल पेपर है, वो हम 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय लीस्ट पॉजिटिव। लीस्ट मीन कम से कम, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय, इसका मतलब क्या निकालना है? एलसीएम। वो छोटे से छोटा नंबर जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 24 से भी डिवाइड हो जाए। तो इट मीन एलसीएम ऑफ किसका? 20 एंड 40 का, 24 का, 20 एंड 24 का। तो 20 और 24 का एलसीएम निकाल लो। तो क्या आएगा हमारे पास? 2, ये कितना हो जाएगा? 10, 12, फिर 2, 5 और ये 6। दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6। 6 5 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आ गया हमारे पास? 120। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक इक्वेशन हमारे पास 5x है प्लस में 7y इज इक्वल टू 2। तो हमें दूसरी इक्वेशन इन चार में से बतानी है कौन सी हो सकती है जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो या डिपेंडेंट हो। क्या हो? डिपेंडेंट। जरा बताइए कौन सी हो सकती है? शाबाश। कौन सी दूसरी इक्वेशन होगी जो डिपेंडेंट होगी इसमें से? चलिए देखिए, इसमें क्या है? सारी एलएचएस क्या है? आरएचएस क्या है? 0 है। तो इसका मतलब इस 2 को इधर ले आएंगे, तो -5x प्लस में 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x और कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो सेम है। तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट 10 10 ही है, 2 में माइनस 2 में प्लस। तो हम क्या करेंगे? पहले 2 से क्या कर देंगे? सबको मल्टीप्लाई, दोनों को। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया -5x प्लस में 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों x के और y के साइन के, x के और कांस्टेंट के साइन के होने चाहिए सेम। तो देखते हैं, यहाँ x का साइन माइनस और यहाँ कांस्टेंट का साइन प्लस, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ भी माइनस और प्लस, तो ये तो दोनों नहीं हो सकते। तो कौन सा होगा? C या D? लेकिन इसमें जो कोफिशिएंट है वो x का क्या है? 10, और कौन सा? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। तो किससे करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो -2 को -5 से, तो 10 आ जाएगा, 10x और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, 14y माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गई इक्वेशन मेरे पास? 10x माइनस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 14y प्लस 4, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसका सी होगा। ऑप्शन इज सी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125। इसमें कोई जीरोस केवल क्या पूछा है? साइन पूछा है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और अगर a का साइन पॉजिटिव है, b का साइन भी पॉजिटिव है, c का साइन भी पॉजिटिव है, अगर c पॉजिटिव है, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है, और b मींस x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों जीरो जो होंगे, बोथ जीरो, दोनों जीरो होंगे, वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। वो दोनों जीरो क्या होंगे? नेगेटिव। इसमें हम कंडीशन ले रहे हैं कि ए पॉजिटिव, ए को फिक्स कर दिया पॉजिटिव। लेकिन अगर
सी पॉजिटिव है और एक्स का कोफिशिएंट बी मींस माइनस है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस है, तो दोनों आंसर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दोनों आंसर क्या होंगे? पॉजिटिव। इसमें क्या है? पॉजिटिव, ये दोनों, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों जीरोज देखो यहाँ पर है, दोनों जीरोज क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। दोनों जीरोज क्या होंगे? नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव। कब? जब हमारा x का कोफिशिएंट b इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव जीरोज होंगे। दोनों जीरोज हमारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें? ए। तो क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8, दूसरी दे रखी है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 अपॉन में 5। तो ये कंडीशन बताने की कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे और c1 अपॉन c2 निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो यहां पर मेरे पास क्या है? ये a1 है, ये a2 है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3 कॉमा, फिर क्या निकालेंगे? b1 अपॉन b2, ये b1 और ये b2, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में माइनस 9, माइनस माइनस कट, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 अपॉन में 3। अब निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो हमारे पास a1 a2 5 अपॉन में 3 है, b1 b2 भी 5 अपॉन में 3 है, तो दोनों सेम है, तो हमें c1 और c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 8 अपॉन में 24 अपॉन में 5, और ये 5 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 5 अपॉन में 3, तो इसका मतलब a1 अपॉन में a2 बराबर किसके है? b1 अपॉन में b2 बराबर किसके है? c1 अपॉन c2। तो तीनों रेशो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, रेशो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, इसे क्या बोलेंगे? रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, और ये रेशो ऑफ द कांस्टेंट टर्म, तीनों क्या है? सेम है। जब तीनों का रेशो सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ए। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास ए। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा 1/2, अगर मेरे पास साइन थीटा 1/2 है, तो इसका मतलब साइन थीटा 1/2 कब होता है? साइन 30 पर, साइन से साइन एलिमिनेट, तो थीटा इज इक्वल टू 30 आ गया। दूसरा क्या है? cos फाई इज इक्वल टू 1/2, cos फाई इज इक्वल टू 1/2, तो cos 5 1/2 कब होता है? cos 60 में। cos 60 1/2 होता है, तो ये cos हट गया, तो बचा गया फाई इज इक्वल टू 60 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू 30 एंड फाई इज इक्वल टू 60, तो हमारे को निकालना क्या है? थीटा प्लस फाई, थीटा कितना है? 30 और फाई कितना है? 60, तो 30 प्लस 60 हमारे पास क्या आ गया? 90 आ गया। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? डी। तो ऑप्शन इज डी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, p मेरे पास क्या है? a b की पावर 2 और q क्या है मेरे पास? a की पावर 3 और b की पावर 1। a and b are prime numbers, prime numbers वो होते हैं which has only two factor, जिसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, has only two factor। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ p एंड q, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसमें देखो, a का कोफिशिएंट, a की पावर 1, a की पावर 3, b की पावर 2 और b की पावर 1। तो एलसीएम निकालने के लिए जब हम कंपेयर करते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। इसमें a की पावर 1 और a की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर a की पावर 3, यहाँ b की पावर 2 और b की पावर 1, हाईएस्ट पावर 2, तो एलसीएम इज a की पावर 3 b की पावर 2। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? a की पावर 3 b की पावर 2, तो ये ऑप्शन है हमारे पास बी। तो आंसर है हमारे पास, इसका आंसर क्या है? बी है। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0, sum of whose zeros mean alpha plus
बीटा इज इक्वल टू क्या है 0 एंड 1 0 इज 3, तो इट मीन अल्फा अगर 3 है तो बीटा क्या होगा, तो बीटा इज इक्वल टू -3, क्योंकि 1 0 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 3, तो बीटा कितना आ गया -3। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -3। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ये क्या होगा 0, ये हट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और बीच में साइन माइनस का, तो एक्स स्क्वायर -9। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। और जब भी सम ऑफ 0 हो, देखिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर सम ऑफ 0 है तो हमारे पास लीनियर टर्म बी एक्स नहीं होगा, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन सी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, सी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब भी सम ऑफ टू जीरोस अगर 0 आ जाए तो जो जीरोस होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ए। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट साइन थीटा, हम इसका सीधा क्वेश्चन करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका होल रूट। तो हमारे पास क्या देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका होल रूट, यही होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में ये क्या है x1 y1 x2 y2, तो पहले में से पहला माइनस करेंगे, मींस साइन माइनस कॉस, आगे पीछे एमसीक्यू है तो आप आगे पीछे कर सकते हो। तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये सेम क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों का साइन क्या होगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या है, ये मेरे पास क्या है y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, तो देखिए कॉस थीटा और ये क्या है माइनस, तो प्लस में कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो सीधा फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले में से पहला माइनस कर देंगे, पहले में से पहला माइनस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस, कॉस थीटा में से साइन थीटा माइनस कर देंगे, तो कॉस थीटा माइनस, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, देखो साइन कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर क्या है इसमें, दिस इज a और ये क्या है b, ये a और ये b, a स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसमें क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a और ये b, a मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है,
ये 2 sin थीटा cos थीटा किसका है? प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? कट। तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट। sin थीटा cos थीटा दोनों कट, ये दोनों कट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा ये भी 1, तो 1 + 1 √2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू √2 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास? ए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो हमें दे रखा है उसका आंसर क्या है? √2। क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, यो सॉरी एफ एक्स। हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस में क्यू, देन पॉलिनोमियल हैविंग 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज इट्स जीरो। अब वो पॉलिनोमियल क्या होगा जिसकी जीरोज क्या होंगे? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अगर इसके जीरोज क्या है? अल्फा एंड बीटा, तो वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जीरोज अगर रेसिप्रोकल है, जीरोज क्या है? रेसिप्रोकल, तो आपके पास ये जो क्यू है ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। अगर वैसे करें तो क्या करें? 1 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है मेरे पास? माइनस पी अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी। कब? अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए, और सी कितना है? क्यू अपॉन 1 इज इक्वल टू क्यू। तो अल्फा बीटा कितना हो गया? क्यू। तो हमें कौन सा निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज क्या होंगे? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो एस एस क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा। एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा। तो ये क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस पी अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? क्यू। फिर क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट पी। पी क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो हम लिख सकते हैं कि इसको 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या है? क्यू, तो 1 अपॉन क्यू आ गया। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मीन्स एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, ये रहा माइनस क्यू अपॉन पी। ये क्या आ गया? माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन पी। तो माइनस क्यू अपॉन पी इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है? 1 अपॉन क्यू। तो इसको क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, या एलसीएम नहीं सॉरी पी अपॉन क्यू है। सम ऑफ जीरो क्या है? पी अपॉन क्यू। इट इज पी अपॉन क्यू। तो हमारे पास ये क्या है? पी अपॉन क्यू। ये क्या है? पी अपॉन क्यू। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एलसीएम इज क्यू। तो क्या आएगा? पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया हमारे पास क्यू एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स स्क्वायर, इट इज क्यू, क्यू एक्स स्क्वायर क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पी एक्स प्लस 1। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब? जब जीरोस क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? क्यू एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस, और अच्छा माइनस सम ऑफ जीरो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो क्या होगा? क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलो इसको दूसरे तरीके से बाद में करेंगे। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसके जीरोज निकालने हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है? हमारे पास इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो इसका मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 20। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 20, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 9।
दो नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट 20 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए 9। तो हमारे पास दो नंबर कौन से होंगे, 5 और एक 4। जो भी नंबर आ रहा है उसके साइन चेंज कर दो। 5 किसका है, प्लस का, तो इसके साइन चेंज माइनस, और 4 किसका है, प्लस का, इसके साइन चेंज कर देंगे माइनस, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो -5 अपॉन में 1, तो 0 जार, एक क्या आएगा -5 और एक क्या आ जाएगा -4। दीज आर द जीरोस। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, बी। क्वेश्चन नंबर 11, द probability that it will rain on a particular day, P E is equal to 0.76. The probability that it will not rain on that day, P not rain means E bar. E bar का मतलब है P not rain, उस दिन बरसात नहीं होने की संभावना क्या है, तो 1 माइनस P ऑफ E, 1 माइनस P ऑफ E, तो 1 माइनस 0.6, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0.04। तो आंसर इज 0.04। तो क्या होगा हमारे पास आंसर, ए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, √2। √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर, क्या है ये, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर हमेशा कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो कौन सा है, इरेशनल नंबर। तो आंसर क्या है इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए 13 क्वेश्चन अब हमारे सामने है। द सर्कल हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन मीन्स 0,0 एंड द पॉइंट 5,0, ये पॉइंट बी 5,0 लाई ऑन इट, सर्कल के सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट बी लाई है, करता है, जिसके पॉइंट क्या है 5,0, और इसे मैंने ले लिया ओ। तो देन ये बताना है कि द पॉइंट 8,6 क्यू क्या सर्कल में लाई कर रहा है, या सर्कल के अंदर, या सर्कल से बाहर, ये हमारा पी पॉइंट है। तो पहले क्या निकालेंगे, ओपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ओपी। ओपी क्या हमारे पास, रेडियस, तो पहले ओपी निकालेंगे। तो मेरे पास रेडियस मीन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, तो ओपी इज इक्वल टू रूट में डिस्टेंस मीन पहले में से पहला माइनस, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25, 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू 5। और उसने क्या है कि ये पॉइंट जो है क्या 8,6 क्या सर्कल के अंदर है, इनसाइड, या सर्कल के बाहर, या सर्कल के में, या सर्कल में, या नन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, वही एक पॉइंट लेंगे ओ, ओरिजिन सेंटर से, और दूसरा पॉइंट क्या लेंगे क्यू, 8,6, 8,6। अगर डिस्टेंस 5 से ज्यादा आता है तो सर्कल के बाहर है, अगर डिस्टेंस 5 से कम आता है तो सर्कल के अंदर है, अगर डिस्टेंस 5 के बराबर आता है तो इसका मतलब सर्कल में लाई करता है। तो ओ क्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से सेम, क्या आएगा हमारे पास, पहले में से पहला माइनस, तो 0 - 8, 0 - 8, तो क्या आएगा -8 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 6, 0 - 6 का होल स्क्वायर, तो 0 - 8 क्या होगा 64, 0 - 6 का होल स्क्वायर 36, 64 + 36 ये हमारा कितना हो जाएगा 100, और 100 का रूट कितना होता है 10। तो इसका मतलब सेंटर से इस 8.8,6 की दूरी 10 है, और यहां से यहां तक कितना है 5, तो 10 क्या होगा इसके बाहर होगा। तो इसका मतलब जो 8,6 है वो लाई क्या करता है, आउटसाइड द सर्कल। तो लाई आउटसाइड, यहाँ क्या आएगा आउटसाइड, मींस आंसर इज बी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज फॉर्म बाय, पहली बात सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट, सेंट्रॉइड क्या है, इज द पॉइंट
where all median of a triangle, centroid is the point where all median of a triangle meet या intersect, जहां पर ट्राइंगल की तीनों मीडियन आपस में मिलती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। वेयर ऑल थ्री मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट या मीट, जहां पर मीडियन मिलती है कॉमन पॉइंट, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, फिर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो मेरे पास क्या है, a कॉमा b, दूसरा क्या है b कॉमा c, तीसरा क्या है c कॉमा a। इसका मतलब पहले को पहले में जोड़ देंगे 3 से डिवाइड, दूसरे को दूसरे में जोड़ देंगे 3 से डिवाइड, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या है, सेंट्रोइड क्या है, इज एट ओरिजिन। ओरिजिन मीन, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, x और y की वैल्यू 0, सेंट्रोइड इज इक्वल टू 0, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा 0, सेंट्रोइड अगर 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 0, तो इसकी जगह रख देंगे हम 0, centroid is 0, x1 a plus b plus c, it means a plus b plus c अपॉन में 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 0 से करेंगे तो क्या होगा 0, तो a plus b plus c इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके बाद यहां देखेंगे दूसरे को दूसरे में b c a, तो क्या आएगा b plus c plus a, y1 plus y2 plus y3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0, तो b प्लस सी प्लस ए वो भी क्या आ जाएगा 0, तो दोनों सेम है। अगर हमने 9th में पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो THEN देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ये हमने 9th में प्रूफ किया है, फिर भी मैं आपको यहाँ प्रूफ कराता हूँ। तो आंसर क्या आएगा इसका, C। अब कैसे इक्वल टू 3abc होता है, चेक करिए, देखिए ध्यान से, ये हम करते हैं जरा प्रूफ। हमें एक फॉर्मूला पता है 9th का, अगर पता है आपको तो ध्यान रखिए, नहीं पता है तो देख लीजिए जरा ध्यान से, 9th की बुक में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और फिर भी यहाँ देखेंगे तो आपको यही भी पता लग जाएगा। हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला हमने 9th में किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लेकिन a प्लस बी प्लस सी क्या है 0, ये देखो a प्लस बी प्लस सी 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख देंगे, और ये ऐसा कैसी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये माइनस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आ जाएगा 3abc। तो हमारा आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। तो ये हमने 9th में भी किया है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, इसको x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड किसे करना है हमने, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को से, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के तब डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म से। यहां थोड़ा रफ बना लेंगे, तो x की पावर 4, ये देखो x की पावर 4 फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x की पावर 4 x की पावर 2, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर क्वोशंट आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर से, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और ये किसका साइन है, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, और
ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2x²। तो यहां रख देंगे x की पावर 4, 2x² कहीं नहीं है तो उसको अलग लिख देंगे 2x²। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, क्या कर देंगे, साइन चेंज। साइन चेंज, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये कट जाएगा, तो क्या उतारेंगे, ये -5x है, ये 2x² किसका है, नीचे साइन किसका है, प्लस का, ये माइनस का था, किसका साइन हो गया, प्लस का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले पावर ज्यादा वाली उतारेंगे। तो पहले कैरी ऑन करेंगे 2x की पावर 2, ये रहा, और बाकी ये बच्चे देखो, ये दोनों ऐसे कैसे उतार देंगे, -5x और प्लस में 6। अब फर्स्ट टर्म को, इस 2x² को किसे डिवाइड करेंगे, x² से। 2x² को किसे डिवाइड करेंगे, -x² से। देखो x² से x² कट, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस -2 आ गया। तो यहां पर क्या आएगा, -2 क्वोशंट आ गया, ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई, डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है, -x² प्लस में 2। तो इसका मतलब -2 को इन दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। -2 को x² से 2x², -2 को +2 से -4। तो क्या आएगा हमारे पास, 2x² लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, और 4 किसके नीचे, -4 6 के नीचे। अब क्या करेंगे, इसके साइन चेंज, क्या कर देंगे, क्योंकि डिवाइड में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये दोनों कट। अब देखिए ये 5x किसका है, माइनस का, -5x, 6 प्लस का, 4 प्लस का, 6 + 4 प्लस में 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्वोशंट आ गया, क्या आ गया, नहीं सॉरी, रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर। और ये क्या है हमारे पास, क्वोशंट। तो ये क्वोशंट है और ये क्या है, रिमाइंडर। तो देखते हैं, देन द रिमाइंडर इज 5x + 10 -5x + 10, कौन सा ऑप्शन है, सी। तो आवर ऑप्शन इज सी। ये हमारा था 15 क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर फ्रॉम सीबीएसई। और अगले 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम सीबीएसई से ही सॉल्व कर रहे हैं, जो सीबीएसई के सैंपल पेपर हैं उनमें से। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड prepare for your exam to get good marks. Thanks for today to join us.